ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु जगद्गुरु। सच्चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंद धन प्रभु की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। सच्चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो जय हो जय हो। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं, परम 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 आवश्यक है आवश्यक है। प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा यही लक्ष्य होना चाहिए। सर्वधर्म सर्वधर्म ये ब्रह्म यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है, ये देव यज्ञ है, ये सत्संग है, ये समागम है। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि आचार्य योगीराज अवध के संत महात्मा बद्री विशाल आपको दिव्य वाणी अग्निवाणी का उपदेश कर रहे हैं। पुरोहित स्वरूप में आप इस दिव्य वाणी को स्वीकार करें, प्राप्त करें। इस दिव्य पुकार को, ईश्वरीय पुकार को सुने, बार बार सुने। हम पुरोहित स्वरूप आपको उपदेश दे रहे हैं, आचार्य स्वरूप आपको उपदेश दे रहे हैं, गुरु स्वरूप आपको उपदेश दे रहे हैं। आप इसको बार बार सुने और सच्ची सफलता प्राप्त करके मोक्ष और मुक्ति की ओर आगे बढ़े, आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। बढ़ते ही जाए आगे और आगे, आगे और आगे। यात्रा अनंत की, यात्रा प्रभु तक की यात्रा, सच्चित आनंदमय चिन्मय प्रभु के चरणों की यात्रा प्रत्येक जीव का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। इसको भूलो नहीं। ये यही याद दिलाने हम आए हैं। मोक्ष मुक्ति का संदेश, विश्व शांति का संदेश, लोक हित लोक कल्याण का संदेश आप सभी सुनिए। सनातन धर्म प्रचार प्रसार, हम धर्मगुरु सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। धर्मगुरु, हम धर्मगुरु हैं विश्व राष्ट्र की शांति के लिए, लोक हित के कार्य के लिए। सर्वधर्म जीव जुड़े, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद पांचों वर्णों का स्वागत है। तन मन धन से जुड़े और दिव्य वाणी का उपदेश ग्रहण करें। इस वीडियो को, ऑडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो, विश्व में शांति हो, लोक हित का कार्य है, ये परोपकार और परमार्थ का कार्य है। गयम यत्र प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमन्तरं ब्रह्मणा सदं नाशदुच्यते। जो ज्ञेय प्रोक्त ज्ञान से जानने योग्य है, उस परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूंगा। प्रभु जीव से कह रहे हैं, जीव
जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है वह गे तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्मा है। वह गेव तत्व आज के ज्ञान में, आज के सत्संग में, आज के समागम में हम पुरोहित स्वरूप, हम आचार्य स्वरूप, हम जजमान स्वरूप इस शरीर से गे तत्व पे, जो परम तत्व है, अनादि वाला है और परम ब्रह्मा है, उस पर उपदेश कर रहे हैं। आप सभी जीव ध्यान से सुने, ये सत का समागम है, ये ओम तत् सत का समागम है, ये ओम तत् सत का समागम है, ये सत्य वाणी है, ये सच्चा वाणी है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा प्रभु तेरा नाम सच्चा, मेरा कोई वजूद नहीं, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है, सिर्फ तू ही तू है मालिक, मेरी श्वासों के मालिक प्रभु, सिर्फ तू ही तू है। सच्चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंद प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जो गे प्रोक्त ज्ञान से जानने योग्य है, उस परम तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, वह गेव तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्मा है। उसको ना सत कहा जा सकता है, उसको ना सत कहा जा सकता है और ना असत ही कहा जा सकता है। ना सत है ना असत है, इन दोनों से परे है, परे है, परे है, परे है। इस श्लोक में प्रभु सतचित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा ईश्वर परमेश्वर ने, भगवान ने प्रवच्यामि पद से ये तत्व का वर्णन करने के लिए प्रतिज्ञा की है। अमृत मशुनुते पद से उसे जानने का फल बताया है, अनादिमत पद से उसका लक्षण बताया है, परम ब्रह्म पदों से उसको नाम बताया है, और ना सत नरस्य दूच्यते पदों से उसका वर्णन किया है। गेयम गेम यक्त प्रवच्यामि, भगवान यहां गे तत्व के वर्णन का उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, आप सब ध्यान से सुने, ये तत्व का वर्णन उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, जिसका वर्णन उपनिषदों, शास्त्रों और ग्रंथों में किया गया है, उस प्रापणीय ये तत्व को अच्छी तरह से वर्णन करूंगा। प्रभु स्वयं कह रहे हैं जीव से, जीव तेरे उद्धार के लिए, तेरी मोक्ष मुक्ति के लिए आज मैं ये तत्व का वर्णन करूंगा, जिस तत्व से तू मेरा दर्शन कर सकता है। प्राणपय ये तत्व, इस तत्व का क्या नाम है? प्रापणीय 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 ये तत्व, प्रापणीय ये तत्व, गेम अवश्य जानने योग्य। कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितने भी विषय, पदार्थ, विद्याएं, कलाएं आदि हैं, वे सभी अवश्य जानने योग्य नहीं है। अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है, कारण कि सांसारिक विषयों को कितना ही जान ले तो भी जानना बाकी ही रहेगा। सांसारिक विषयों की जानकारी से जन्म मरण भी नहीं मिटेगा, परंतु परमात्मा को तत्व से ठीक जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहेगा और जन्म मरण भी मिट जाएगा, जन्म मरण भी मिट जाएगा। स्वयं प्रभु कह रहे हैं अपनी दिव्य वाणी में, स्वयं प्रभु कह रहे हैं अपनी दिव्य वाणी में, जन्म मरण मिट जाएगा। प्रभु को जिसने जान लिया उसका जन्म मरण मिट गया।
यज्ञत्वामृतामश्नुते, उस ज्ञेय तत्व को जानने पर अमरता का अनुभव हो जाता है, अमरता का अनुभव हो जाता है, अर्थात स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जो तत्व पहले से सिद्ध है उसकी प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होने पर जानना करना, पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता। वास्तव में स्वयं पहले से ही अमर है, उस पर उसने मरणशील शरीर के साथ एकता करके अपने को जन्मने मरने वाला मान लिया है। वास्तव में स्वयं पहले से ही अमर है, पर उसने मरणशील शरीर आदि के साथ एकता करके अपने को जन्मने मरने वाला मान लिया है। परमात्मा तत्व को जानने से यह भूल मिट जाती है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, अर्थात अमरता का अनुभव कर लेता है। अनादिमत, उससे यवन मात्र संसार उत्पन्न तो होता है, उसी में रहता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है, परंतु वह आदि मध्य अंत में ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। अंत वह अनादि कहा गया है, वह अनादि कहा गया है। परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, ब्रह्मा प्रकृति को भी कहते हैं, वेदों को भी कहते हैं, पर परम ब्रह्म, परम ब्रह्म तो एक परमात्मा ही है, जिससे बढ़कर दूसरा कोई व्यापक निर्विकार सदा रहने वाला तत्व नहीं है। वह परम ब्रह्म, वह परम ब्रह्म कहा जाता है। ना संत ना शूद दुच्यते, उस तत्व को सत्य भी नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते, कारण कि उस असत की भावना सत्ता के बिना उस परमात्मा तत्व में सत शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसको सत नहीं कह सकते और उस परमात्मा तत्व को कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको असत भी नहीं कह सकते। तात्पर्य है कि उस परमात्मा तत्व में सत असत शब्दों की अर्थात वाणी की प्रवृत्ति होती ही नहीं, ऐसा वह कारण निरपेक्ष तत्व है। वह तत्व कैसा है? वह तत्व निरपेक्ष है, निरपेक्ष तत्व है, निरपेक्ष तत्व है। परब्रह्म, परम ब्रह्म जिसको कहते हैं परम ब्रह्म। जैसे पृथ्वी पर रात और दिन ये दो होते हैं, इनमें भी दिन के अभाव रात और रात के अभाव दिन कह देते हैं, परंतु सूर्य में रात और दिन ये दोनों भेद नहीं होते, कारण कि रात तो सूर्य में है ही नहीं और रात का अत्यंत अभाव होने से सूर्य में दिन भी नहीं रह सकता सकते, क्योंकि दिन शब्द का प्रयोग रात की अपेक्षा से किया जाता है। यदि रात सत्ता न रहे तो दिन कह सकते हैं, ना रात ऐसे ही सत्य की अपेक्षा से असत शब्द का प्रयोग होता है और असत शब्द की अपेक्षा से सत्य शब्द का प्रयोग होता है। जहां परमात्मा को सत्य कहा जाता है वहां असत की अपेक्षा से ही कहा जाता है, परंतु जहां असत का अत्यंत अभाव है वहां परमात्मा को सत्य नहीं कह सकते, और जो परमात्मा निरंतर सत्य है उसको असत नहीं कह सकते। अतः परमात्मा में सत्य और असत इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता, इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता, सत्य और असत दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता। प्रभु साफ साफ कह रहे हैं, जैसे सूर्य दिन रात दोनों से विलक्षण केवल प्रकाश रूप है, ऐसे ही ये तत्व सत असत दोनों से विलक्षण है। दूसरी बात, सत असत का निर्णय बुद्धि करती है, और ऐसा कहना भी वही होता है जहां वह मन वाणी और बुद्धि का विषय होता है, परंतु ये तत्व मन
वाणी और बुद्धि से तुरुतातीत है, अतः उसकी सत असत संज्ञा नहीं हो सकती। परमात्मा तत्व को कहने का तात्पर्य है कि वह तत्व जानने योग्य है, उसको जानना चाहिए और वह जानने में शक्य है, अर्थात जाना जा सकता है। वास्तव में वह तत्व जानने में आता नहीं है, क्योंकि प्रकृति से अतीत होने के कारण वह प्रकृति की पकड़ में नहीं आता, परंतु वह स्वयं से प्राप्त किया जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवान नहीं तह पुन विज्ञान विहान। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश स्वरूप भगवान नहीं तह पुनि विज्ञान विहान। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश स्वरूप भगवान नहीं तह पुनि विज्ञान विहान। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि कहा गया है। गीता इसी अध्याय के 19वां श्लोक अंत दोनों का मालिक होने से परमात्मा को यहाँ अनादिमत अर्थात अनादि वाला कहा गया है। 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में भगवान ने अपरा प्रकृति को इत्य में कहकर और प्रा प्रकृति को जीवात्मा को मैं पराम कहकर दोनों को अपने अधीन बताया है। अतः दोनों के मालिक भगवान ही हुए। उपनिषदों में भी आया है, क्षरम प्रधानम प्रतक्षरम हरम क्षराता मना नवाशिष्ट देवाय कहा। प्रकृति तो क्षर है, परिवर्तनशील है। इसको भोगने वाला पुरुष जीवात्मा अमृत स्वरूप और अक्षर अपरिवर्तनशील है। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को इस ईश्वर अपने शाश्वत में रखता है। गीता में एक ही समग्र परमात्मा का 3 प्रकार से वर्णन आया है। परमात्मा सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। सद सच्चाहम, सद सच्चाहम, सद सच्चाहम, सद सच्चाहम। परमात्मा सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। सद सच्चाहम, सद सच्चाहम। परमात्मा सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। सद सच्चाहम। परमात्मा सत भी है, असत भी है और सत असत से पर भी है। परमात्मा सत भी है और असत भी है और सत असत से पर भी है। सदसतापत्त परम यतः, सदसतत परम यतः। परमात्मा ना सत है और ना सत ही है। ना सत नाश दुयच्यते। परमात्मा ना सत है ना असत ही है। ना सत नाश दुयच्यते। इसका तात्पर्य है कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। वह मन, बुद्धि और वाणी सर्वथा अतीत है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसको प्राप्त किया जा सकता है। पर उसको प्राप्त किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परमात्मा का नाम नहीं लिया जा सकता। इसका तात्पर्य है कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। वह मन, बुद्धि और वाणी से सर्वथा अतीत है, अलग है।
कालातीत है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसको प्राप्त किया जा सकता, जो स्वयं सिद्ध प्राप्त है उसको प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में परमात्मा तत्व का वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते, वास्तव में परमात्मा तत्व का वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते, वास्तव में परमात्मा तत्व का वर्णन शब्दों से नहीं कर सकते। उसको असत की अपेक्षा से सत, विकार की अपेक्षा से निर्विकार, एक देशीय की अपेक्षा से सर्वदेशीय कह देते हैं, पर वास्तव में उस तत्व में सत, निर्विकार आदि शब्द लागू होते ही नहीं, कारण कि सभी शब्दों का प्रयोग संपेक्षता से और प्रकृति संबंध से होता है, पर तत्व निरपेक्ष और प्रकृति से अतीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, गुण आदि को लेकर भी संज्ञा बनती है। परमात्मा में देश, काल आदि है ही नहीं, फिर उनको संज्ञा कैसे? इसलिए यहां आया है कि उस तत्व को ना सत कहा जा सकता है और ना असत ही कहा जा सकता है। परमात्मा तत्व का आदि आरंभ नहीं है, जो सदा से है उसका आदि कैसे? अब अपर है, वह पर है, सब अपर है, वह पर है, वह ना सत है ना सत है, आदि अनादि पर अपर, सत असत भेद प्रकृति के संबंध से है। वह तत्व तो आदि अनादि पर अपर सत असत विलक्षण है। इस प्रकार भगवान ने ये तत्व का वर्णन करने की जो बात कही है वह वास्तव में वर्णन नहीं है, प्रत्युत लक्षक अर्थात लक्ष्य की तरफ दृष्टि कराने वाला है। इसका तात्पर्य ये तत्व का लक्ष्य कराने में है, कोरा वर्णन करने में नहीं है। इसलिए साधक को भी लक्ष्य की दृष्टि से ही विचार करना चाहिए, लक्ष्य की दृष्टि से ही विचार करना चाहिए, केवल सीखने की दृष्टि से नहीं। संबंध पूर्व श्लोक में वह तत्व ना सत कहा जा सकता है ना असत, ऐसा कहकर ये तत्व का निर्गुण निराकार रूप से वर्णन किया है। अब आगे के श्लोकों में उसी ज्ञेय तत्व का सगुण निराकार रूप से वर्णन करेंगे। आगे के समागम में इसी ज्ञेय तत्व का सगुण साकार स्वरूप से वर्णन किया जाएगा। आप बने रहें इस दिव्य समागम में, इस दिव्य ब्रह्मवाणी में, इस दिव्य मोक्ष मुक्ति की वाणी में। इस वाणी का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष और मुक्ति। मोक्ष और मुक्ति, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, अपना असल का दर्शन करिए। जो भीतर विराजमान परब्रह्म परमेश्वर है उसके दर्शन करिए, अनुभव से करिए, भाव से करिए। उस परमात्मा मालिक को याद करते हुए स्वयं का दर्शन करिए। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन होगा, स्वयं की आत्मा की, स्वयं की ज्योति का दर्शन होगा, सत्य तत्व का, परम तत्व का दर्शन, ये तत्व का दर्शन होगा आपको। आप बने रहें इस समागम में, इस समागम को बार बार सुने। सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। राष्ट्रीय स्वाभिमान क्रांति, राष्ट्रीय स्वाभिमान क्रांति का उद्घोष हो चुका है। राष्ट्रीय स्वाभिमान क्रांति का उद्घोष हो चुका है। समस्त विश्व में समस्त जीव विश्व शांति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वर्तमान में ही शिवा का स्थल शिवालय की स्थापना हो रही है। शिवा का स्थल शिवालय की स्थापना हो रही है। प्रत्येक जीव के हृदय के मंदिर में शिवालय की स्थापना हो रही है। सत शिव के दर्शन हो रहे हैं, पिंड स्वरूप शिव के दर्शन हो रहे हैं आपके हृदय रूपी मंदिर में। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर महादेव स्वयंभू आदि नारायण ये तत्व जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है,
मैं उसको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार। साधु साधु, जय हो, नमो नमः। स्वीकार करें, स्वीकार करें प्रेम सहित कृतज्ञता के साथ में जो ब्रह्म आपके हृदय के मंदिर में विराजमान है। संपर्क करें, जुड़े और जोड़े। प्रत्येक विश्व राष्ट्र से व्यक्ति जुड़े और जोड़े। 9811179477 9811179477 9811179477 ये व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। संपर्क करें, संगठन से जुड़े और स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन करें। सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। विश्व में शांति, लोक कल्याण का कार्य, परोपकार परमार्थ का ये पूर्ण हो रहा है। आप सभी साथ हैं, आप सभी साथ हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। पुनः ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंसर्तो मुखम नरसिंह भीषण भाद्र मृत्युम नममहम नममहम नममहम। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम। जय सनातन धर्म, जय श्री ओम, जय आदि सनातन।